क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0, 2 पाई। इसका मतलब यक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 360 के बीच में है। ध्यान देना, तब 2x की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 720। मेरी बात समझ पा रहे हो? यक्स ये जो इंटरवल देता है वो x की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे x का जो मान है वो 0 से 360 है, तो 2x यहाँ पे दिया है। तो 2x की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? 0 से 720। ठीक, पॉइंट दिया है, पर का उच्चतम और निम्नतम मान। तो बहुत सवाल लगा है उस पर, कैसे लगाते हैं पता है? सबसे पहले इसको लेंगे, फंक्शन बनाएंगे, अवकलन करेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे, और जब त्रिकोणमिति का मैटर आ जाता है तो उस पॉइंट को देखते हैं कि 0 से 360 के बीच में वो कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक, और फिर हमारा आंसर आ पाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना एफ एक्स बराबर एक्स प्लस, बोलो भाई, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x। अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स कितना हो गया? 1। साइन 2x का क्या होगा? cos 2x इंटू में, तो सही कर लो, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x। मिल गया। हमें पॉइंट चाहिए तो क्या करेंगे भाई? माना एफ डैश एक्स बराबर 0, 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0, तो 2 cos 2x बराबर -1, cos 2x बराबर -1/2। अब यहाँ पे देखना बेटा, cos 2x बराबर, cos का मान -1/2 कब आता है? 120 डिग्री पे, उससे नीचे तो चांस नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 120, 120 माने 2π/3, यही तो होगा। तो तुलना करोगे तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/3। भाई cos से cos निपट गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 2π/3। तो ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? हाई 2 से 2 उड़ा दो, π/। अब इसी पे नहीं ठहरना है, x का मान है π/3। अब कौन कौन से वो पॉसिबल वैल्यूज हैं जिन पे हम मान निकाल सकते हैं? तो 2 तो हमको लेना ही है, 0 और 360 वाला, लेकिन और कौन से पॉइंट होंगे? तो सेम ऐसा ही सवाल अभी आपने पिछले क्लासेस में लगाया था। एक्स वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? π/, दिया ना, हमने बताया था कैसे निकलता है। फर्स्ट में तो π/3, एक पॉइंट तो मिल गया। सेकंड में ले जाएंगे तो क्या होगा? पाई माइनस 180 माइनस है ना, तो पाई माइनस π/3। इसमें लाएंगे तो क्या होगा? पाई प्लस π/3। इसमें लाएंगे तो क्या होगा? 2π माइनस π/3। समझ गए? और फिर इसमें तो है ही, समझ गए? तो बिंदु कौन कौन से होंगे? बिंदु कौन कौन से होंगे? x बराबर, पहले तो 0 ले लो, सबसे छोटा वाला, उसके बाद क्या मिलेगा? π/3। उसके बाद क्या मिलेगा? 3 एक कम 3, 3 में से गया 2, तो 2π/3। ये क्या होगा? 3 एक कम 3, 3 एक 4, 4π/3। फिर यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 6 में से गया 5, 5π/3। और ये पॉइंट कौन सा एक ठू बच रहा है? 2π। इतने पॉइंट है। अब इन सभी पॉइंट पे हम लोग एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देख लेंगे भैया सबसे कम कौन सा है वो निम्नतम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा मान है वो उच्चतम हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, एक बार लिख लेते हैं, एक्स प्लस साइन 2x। बहुत सावधानी से पहले लिखेंगे 0, तो हो जाएगा 0 साइन 2 इंटू 0, तो हो जाएगा 0 प्लस साइन 0। क्या आ जाएगा? 0 से शुरुआत हो रही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? π/3। x की जगह π/3 साइन 2 इंटू π/3, तो हो जाएगा π/3। और ये कितना है? 2π/3, 120। साइन 120 अंश का मान कितना होता है, याद है कुछ? कर्ण 3/2, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यफ, अगला पॉइंट क्या है? 2π/3, तो जाएगा 2π/3 प्लस साइन
2 इंटू 2π/3, तो 2π/3 तो है ही, और ये हो जाएगा 200, 120 का डबल 240, तो साइन 240 की वैल्यू निकाल लो भाई, तो जाएगा साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस थीटा निगेटिव होगा, 180 है नो चेंज, साइन 60 अंश का मान बोलो भाई, तो हो जाएगा माइनस में √3/2। देखते रहो बस। उसके बाद में क्या है एफ, अगला क्या है भाई 4π/3, क्या हो गया 4π/3 प्लस साइन 2 इंटू 4π/3, तो ये तो 4π/3 ही है, और ये क्या है 4 दूना 8, तो ध्यान देना यहाँ पे π/3 का मतलब 60 है, 60 ना, और 60 में 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 60 है 48, 480, तो साइन हो गया बेटा 480, इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस कितना 100, बोलो तो कितना आ जाएगा साइन 120 पहले चतुर्थांश में, और साइन 120 अभी निकाले हो, कहाँ है ये साइन 120 निकाले हो, कर्णिम 3/2 अभी निकाले हो भाई। इसके बाद में एफ कौन सा आया 5π/3, तो होगा 5π/3 प्लस साइन 2 इंटू 5π/3, तो 5π/3 तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा 600, बोलो भाई है साइन 600, 600 को हम लोग क्या लिखें है 720 करके लिखो, और चाहे 360 में जोड़ करके 600 पहुंचा दो, तो 360 में 40 जोड़ोगे 420, 360 में 40 जोड़ दोगे तो 400 हो गया, और फिर 200 उधर तो 240, 240, अभी हो जाएगा साइन 180 प्लस 60, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60, और माइनस कर्णिम 3 माइनस √3/2, एक और है कौन सा 2π, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2π और साइन 2 इंटू 2π, तो कल हमने बताया था कि साइन के आगे 1π 2π 3π 4π चाहे जाए पाई हो जाए, कहा जाता है 0, तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आया, अब हमको ये देखना है कि सबसे छोटा मान कौन सा है और सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो सबसे छोटा मान कौन है बेटा, क्या दिख रहा है इसमें सबसे छोटा मान तो 0 दिख रहा है ना, और सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है बोलो, टू पाई दिख रहा है, ये कुछ और भी है, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, पाई को चाहे 22/7 लेकर सॉल्व करो, चाहे जो भी, जैसे मान लो इसमें तो कुछ होना ही तो छोटा है बेचारा, इसका डबल ये हो गया, 4 गुना ये हो गया, हमें ज़्यादातर झगड़ा जो है इन दोनों में है ना, तो 4π/3 और प्लस में कर्णिम 3/2, तो ध्यान देना 4 गुणे 3.14/3 और 1.732/2 यही होगा, तो अब ये आ जाएगा 4 14 चौका 56, 4 तिया 12/3, और इसका अगर आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 8 6 6, ठीक है, अब इसको भाग दीजिए तो 3 चौका 12 है ना, 3 चौका 12, और फिर इधर आ जाओगे तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24, और ये 0 तो कुल मिला जुला करके ये लगभग 5 के आसपास जा सकता है, कितना भी उड़ जाए, और हाई 2π अगर आप देखो तो 3.14 में 2 का गुणा कर दोगे तो 6, तो इसका मतलब मैक्सिमम कौन है भाई 2π, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब आंसर में लिख सकते हैं इसको, अब इसको आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर निम्नतम मान 0, और x बराबर कितना ले रहे हैं बेटा 2π, उच्चतम मान कितना 2π,
आसान है, नोट कर लीजिए।